हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आर्यन उठ गया है और उठकर खेल रहा था ये। तो जैसे मैं मोबाइल की लाइट ऑन ऑफ कर रही थी तो उससे ही ये छुप रहा था और कभी बाहर निकल रहा था। तो देखिए जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा सुस्ती सी रहती है चेहरे पर और शरीर में भी सुस्ती रहती है। तो पर बच्चे जब उठते हैं तो वो फुल एनर्जी के साथ ही उठते हैं। लेकिन जब बड़े उठते हैं तो सुबह-सुबह में बहुत ज़्यादा कम से कम 1 डेढ़ घंटे ऐसी सुस्ती सी रहती है। पर सुबह उठने से बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से काम सारे ख़त्म हो जाते हैं और लेट उठने से बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। सारा टाइम टेबल, सारा रूटीन चेंज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो मेरी टू फैमिली आज फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हो गई हूँ और प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर टच करें। तो चलिए चलते हैं, आज का मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बिस्तर समेटती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो बिस्तर उठा दूँगी मैं सारे। और आर्यन के नाना सो रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी नहीं उठते हैं ठंड की वजह से। आप लोग को पता होगा, जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे उन्हें सबको पता है। जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं और जो न्यू फ्रेंड हैं उन्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा जब पीछे के ब्लॉग देखेंगे तो। तो देखिए पैरालाइज़ हुआ था, इस वजह से ज़्यादा सुबह नहीं उठते हैं, जैसे कि जैसे ठंड में मना कर रखा है कि ज़्यादा ठंड इस टाइम नुकसान देगी हाथ और पैर दोनों के लिए। तो देखिए सो रहे हैं और मैं झाड़ू लगा लूँगी। और आर्यन को मैंने कपड़े पहना दिए हैं। शूज़ मैंने नहीं पहनाए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है हमारे लिए। तो इस वजह से मैंने शूज़ नहीं पहनाए थे और बच्चे वैसे भी भाग दौड़ते हैं तो जो ठंड थोड़ी बहुत होती है वो भी नहीं लगती है बच्चों को, इस वजह से। तो झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद में मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा ही है, नाली में पानी ज़रूर डालती हूँ और थोड़ा-सा गेट पर ज़रूर डालती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद में, और ये जो कूड़ा आप देख रहे हैं पुराल का, ये कूड़ा करा है चैंपियन ने, क्योंकि चैंपियन रात को खुला रहता है हमेशा। तो वो ना शाम रात को इधर-उधर से कूड़ा उठा के और सारा अंदर पहुँचा देता है। और इधर इनमें दोनों में लड़ाई हो रही थी और इनमें सुबह ही सुबह ऐसे ही लड़ाई होती है। वो उसे, कभी उसका नंबर आ जाता है पकड़ने का तो कभी चैंपियन पकड़ता है आर्यन को। इस तरीके से नंबर बाई नंबर एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं और देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं। तो सुबह में ना बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह का मौसम कुछ अलग ही निराला ही मौसम होता है सच में। एक ऐसा लगता है जैसे यादगार सा रह जाता है। जैसे जब दोपहरी होती है ना तो फिर सुबह का मौसम बहुत याद आता है। जब देखो तो कि हाँ, सुबह का मौसम कितना अच्छा रहता है और दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है अब तो। बस सुबह-सुबह में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए अब जो भी काम हैं ढोरों के वो मैं सुबह में ही ख़त्म कर देती हूँ और आर्यन के डैडी सानी वग़ैरह कर देते हैं इन्हें, और नहलाने का और साफ़-सफ़ाई का मेरा काम है क्योंकि मुझे उनकी धुलाई ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ तो वो भी कहते हैं कि अगर मैं धुलाई कर भी दूँ तो तू दोबारा करेगी। और धुलाई इसलिए करती हूँ कि देखो घर में ढोर पल रहे हैं तो साफ़-सफ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है मच्छर और कीड़े-वीड़े की वजह से। तो मैं हमेशा धुलाई रखती हूँ और साफ़-सफ़ाई रखती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में आके मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी और कढ़ाई गरम करने रख दूँगी और ऑयल डाल के। तो देखिए ये जो आपने देखे अभी सारे मॉर्निंग के ही काम होते हैं मेरे इतने सारे। कभी-कभी मैं स्किप कर देती हूँ और कभी-कभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि अगर मैं रोज़ डेली दिखाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग से शाम तक का रूटीन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए इधर इन्हें बिल्कुल सुकून नहीं है, मैंने कपड़े धुलकर मशीन से निकाल के खाट पे रख दिए थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, सारे इस तरीके से फैला दिए जैसे चील कौवे लटके रहते हैं।
इस तरीके से फैला दी थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो इस तरीके से कपड़े डालते हैं। मैं अलग तरीके से डालती हूँ, भाई मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। मुझे आर्यन के डैडी के कपड़े पड़े हुए ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वो एंडे-भेंडे कपड़े डाल देते हैं, फिर उस तरीके से ही कपड़े सूख जाते हैं और उनमें उस तरीके से ही सिरमट बन जाती हैं। और अगर मैं डालती हूँ तो मैं कपड़े को फटकार के और झाड़ के डालती हूँ, तो बिल्कुल कपड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे उन पर प्रेस कर दी हो। बहुत ही ज़्यादा एकदम सीधे कपड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एक भी सिरमट नहीं रहती है कपड़ों में। लेकिन आर्यन की डैडी के कपड़े आप लोगों ने देखे ही थे किस तरीके से पड़े हुए थे। तो ये हँस रहे थे अलग साइड बैठे-बैठे और नाश्ता कर रहे थे, और फिर उसके बाद में बाइक लेकर चले गए हैं। इन्होंने भी टाटा बाय-बाय कर दिया है अपने डैडी को, और फिर नाना के पास आ गया था। और अब मैं और आर्यन के नाना मतलब चाचा नाश्ता करेंगे। और आप लोगों को दिखा दूँ कि जो मैंने कपड़े सुखाए हैं वो किस तरीके से सुखाए हैं। मैं ऐसे सुखाने डालती हूँ, और ढोरों की तरफ भी आप देख लीजिएगा, नहा धोकर बैठे हैं आराम से। तो जब साफ़-सफ़ाई हो जाती है तो सुबह के टाइम में, तो फिर मुझे धूप में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मुझे ना बहुत तेज़ धूप लगती है और चैके-चैके से लगते हैं धूप में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है धूप में। इस वजह से मैं सुबह ही इधर का काम ख़त्म कर देती हूँ, और फिर इधर का तो जब मन करे जब तक काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर का। तो देखिए आर्यन जाने की तैयारी में है, और फिर आप लोगों से हेलो हाय कर रहा था, ये बोल रहा था कि मैंने शूज़ पहन रखे हैं, यूनिफ़ॉर्म पहन के तैयार हूँ पर बहन नहीं आई है। तो आज थोड़ा-सा नरेंद्र लेट हो गया था, इस वजह से आर्यन को वेट करना पड़ा। तो हो जाता है कभी-कभी जब वो कहीं चला जाता है उस चक्कर में। तो फिर नरेंद्र आ गया था, आर्यन का भैया गाड़ी लेके, उसके बाद में आर्यन चला गया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में मैंने आज बनाया है मेरी टू फैमिली कढ़ी और चावल, मतलब बना रही हूँ। तो चलिए कढ़ी बना लेती हूँ। और कढ़ी का काम ऐसा होता है जब शुरू-शुरू में छौंको तो फिर खड़े होके चलानी पड़ती है काफ़ी देर तक, तो सच में मैं तो थक जाती हूँ भई। तो मैं कभी-कभी तो स्टूल रख लेती हूँ, क्योंकि इसे छोड़ नहीं सकते, अगर कढ़ी को छोड़ दो तो फिर फटने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जब तक कढ़ी बनेगी इतने में बर्तन साफ़ कर लूँगी। और आर्यन के डैडी खोल रहे हैं चावल का कट्टा, तो चावल पलट दूँगी डिब्बे में, बर्तन साफ़ कर लूँगी, और बस फिर उसके बाद में करूँगी कुछ और काम बाहर के। तो चलिए। और देखिए ये है पकौड़ी, तो पकौड़ी मैंने पहले ही निकाल दी थी, बना दी थी और बनाकर रख दी थी, और अब तोड़ के मैं इन्हें कढ़ी में डाल दूँगी, और फिर ये खदकती रहेगी और पकौड़ी में फिर अच्छे से भर जाती है। अगर पकौड़ी थोड़ा-सा जल्दी डाल दो तो कढ़ी भर जाएगी, अच्छे से सोख जाएँगी पकौड़ी, और फिर कढ़ी बहुत अच्छी हो जाती है। और देखिए इधर चावल भर दिए हैं। और देखिए मेरी टू फैमिली, दोपहर का टाइम था, खाना इन्होंने खा लिया है, और उसके बाद में मैं ना हींग की डिब्बी बंद कर रही थी। तो जब मैं बंद कर रही थी हींग की डिब्बी, तो मेरा मतलब इस तरीके से उँगली कटी थी, बिल्कुल लंबी-लंबी उँगली कटी थी, और एकदम से खून निकलने लगा। और मैं हमेशा हींग की डिब्बी खोलती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे आज हुआ। तो पता नहीं उसमें कोई आँच थी, क्या थी, मतलब कुछ होगा थोड़ा बहुत, इस वजह से कट गई, वरना कटने का तो कोई मतलब था ही नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। और देखिए उँगली कर रही है बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और सारे काम सीधे हाथ से ही होते हैं, चाहे वो मिर्ची का काम हो, चाहे वो बर्तन साफ़ करने का हो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए। ओके, बाय बाय।